अब देखिए, अब मैं वही मैंने बता रहा हूँ कि देखिए डेवलपर्स क्या है, वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, क्लाइंट करने को हैंडलिंग कैसे क्लाइंट को करते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें, हाँ बिल्कुल। तो अब क्या है कि हर एक आदमी का अपना अपना व्यू होता है, ठीक है ना, अपना अपना व्यू होता है कि कैसे क्या करना है। मैं आपको बताते जाता हूँ कि कौन चीज़ कहाँ पे है, ठीक है ना। हाँ, एक मिनट। वर्क स्क्रीन आप देख ही रहे हैं, यहाँ से सारे चार्ट्स वगैरह खोलने के सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। एक मिनट, वर्क स्क्रीन खोल लेने दीजिए। ये वर्क स्क्रीन आपका ही, ठीक है ना। यहाँ से आपको चार्ट्स वगैरह खोलने के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो चार्ट आप खोलना चाहें, ठीक है ना। यहाँ से आपको ये मिल जाएगा कि जैसे घात चक्र है, अवकड़ा चक्र है, इस, हाँ, ये यहाँ से मिल जाएगा आपको। ये प्लानिटरी पोजीशन हो गई है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये बड़ा होके आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे आपको हाँ सर्वाष्टक वर्ग है, और भी बहुत सारे वर्ग हैं जो नॉर्मल वर्ग चक्र होते हैं, वो सारे आ जाएंगे। यहाँ से विंशोत्तरी दशा है, विंशोत्तरी दशा आपको खुल के आ जाएगी। और जो जो आप चूज़ करेंगे, मतलब जैसे आपको तीसरे 3 लेवल तक जाना है, आपने 3 लेवल पे क्लिक किया, वो 3 लेवल पे तक आ गया, ठीक है ना। और नीले में जो दिखा रहा है मतलब ये करंट अभी चल रहा है। अभी 4 लेवल पे करेंगे तो 4 लेवल पे चला जाएगा, 4 लेवल पे भी जाएगा और फिर दिखाएगा भी कि करंट क्या चल रहा है। हाँ ये सूक्ष्म तक आ गया, ये आप जाएंगे तो प्राण तक चला जाएगा। और वो जो ब्लू कलर का है वो दिखा रहा है कि आपका कौन सा आपको करंट में चल रहा है, ठीक है ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना। ये पहले, हाँ, रेड कलर जब चेंज हो रहा है, देखिए चंद्रमा आ गया, फिर इसके बाद जब चेंज होगा ना वो उसको दिखाएगा कि चंद्र के बाद अब चंद्रमा का चल रहा है, तो इसके इसके 1 लेवल चेंज कब हो रहा है, ठीक है ना। हाँ चेंज कब हो रहा है। यहाँ से ये जो पढ़ने वाला ये सिस्टम बता रहा है, ये तो एस्पेक्ट वगैरह को आपको बताइए कहाँ एस्पेक्ट जा रहा है, किधर जा रहा है। इस शनि को क्लिक करेंगे तो और डिटेल में इसके बारे में बता देगा आपको, ठीक है ना। ये ये शनि के बारे में आ गया, और डिटेल में आ गया कि आपको क्या है। वो जिस प्लेनेट पे क्लिक करेंगे उसमें आ जाएगा। इससे इससे क्या है कि आप ये देख सकते हैं कि हमने प्रोडिक्शंस क्या क्या दी है, ठीक है ना। अब इसको बड़ा करेंगे, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये सब कुछ आपको यहाँ से जेम्स रिकमेंडेशन से, अब इसमें 2 तरह की रेमेडीज़ हैं। एक जो जनरल रेमेडीज़ हैं जो प्लैनेट्स और इन सब, रत्न हो गया, रुद्राक्ष हो गया, एक हो गया मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सारा, तो वो यहाँ से आपको आ जाएगा। डिजीज़ एंड रेमेडीज़ ये 4 पार्ट में है, और ये जनरल रेमेडीज़ में ये 2 पार्ट में है। आप जेम्स का रिकमेंडेशन देख लिए, जेम्स एनालिसिस देख लें कि भाई ये लग्न के हिसाब से, जिसका कर्क लग्न है उसके हिसाब से आपको कौन कौन से रत्न धारण करने का सुझाव दिया हुआ है, पूरा एनालिसिस है लग्न के हिसाब से, ठीक है ना। फिर ये रुद्राक्ष का रिकमेंडेशन है लग्न के आधार पे, ठीक है ना, कि भाई आपका ये लग्न है तो आपको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, कैसे धारण करनी है, चाहे पूरे चीज़ें आ गई। इसमें लग्न हो गया, राशि हो गई, तिथि हो गया, नक्षत्र हो गया, ये 4 बेसिस पे हमने दिया हुआ है रुद्राक्ष का धारण करने का, ठीक है ना। फिर ये अनपत्य दोष है जो पंचांग वगैरह में मिलता है, जिसमें सांप होते हैं, जिससे बच्चे मतलब बच्चों से रिलेटेड कि बच्चे होंगे कि नहीं होंगे क्या। हाँ हाँ, ये एस्ट्रो रेमेडीज़ वाला पार्ट है, ठीक है ना। एस्ट्रो रेमेडीज़ वाला ये पूरा पार्ट है, तो वो सब भी हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। फिर जो एस्ट्रो रेमेडीज़ में नहीं है, जैसे 7.5 भी आपको मिल जाएगी उसमें, ठीक है ना। 7.5 अब लाल किताब से आपको देखना है तो ये लाल किताब से 7.5 होगी, क्योंकि लाल किताब से उपायों के साथ आपको 7.5 किस चक्र का देखना है, वो सारा यहाँ पे आ जाएगा आपको। फिर आज आ जाएगा इसमें ये जो है प्लानिटरी दोष हैं, कि कौन से प्लेनेट का कौन सा दोष ला, ये एस्ट्रो रेमेडीज में भी हमने दिया है, इसमें भी हमारा इंक्लूडेड है। न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस है, ये वहाँ पे भी मिलेगा। अब ये आ गया डिजीज से रिलेटेड यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे हेड, अब इसमें जो योग लागू होगा आपका दिखाएगा कि भाई इसके अंदर कोई योग है कि नहीं। हाँ ठीक है ना। अब ये आपको जो दूसरा आपने चूज़ किया तो इसके हिसाब से आपको ये सब दिख रहा है, इसको कॉपी पेस्ट भी
इसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, इसमें से कुछ हटाना है या यहाँ से भी हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ डिलीट करना है इसके अंदर से, ये नहीं चाहिए आपको, आपने डिलीट कर दिया, यहीं से प्रिंट कर देंगे। ये परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, पर इस व्यू के लिए डिलीट हो जाता है। यहाँ से प्रिंट करेंगे तो ये पूरा टेक्स्ट आप अपना कुछ कॉपी करना है, पेस्ट करना है, इसके अंदर कर सकते हैं और इससे प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है ना? ये है ना प्रिंट दिया हुआ, ये कॉपी करने का है। आपने कॉपी किया इसको, और इसके अंदर MS वर्ड आपके पास है क्या? बोलिए। एक मिनट। हाँ, अब इसमें ले जाके आपने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, अब ये क्या है कि ये सुविधा होने से आप कहीं से भी, अब मान लीजिए कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपने क्लाइंट को नहीं देना चाहते, ठीक है ना, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। पूरी प्रेडिक्शंस जितने भी हैं उन सब में सबको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ले आ सकते हैं। ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके अंदर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। फैसिलिटी आपको इसी सॉफ्टवेयर में मिलेगी जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं। कॉपी पेस्ट की फैसिलिटी और बहुत मुश्किल से कहीं में मिलेगी। प्रेडिक्शन तो खैर देखिए, अभी जितने भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, बड़े सॉफ्टवेयर, वो प्रेडिक्शंस के मामले में कुछ नहीं करते, वो चार्ट्स के मामले में बहुत कुछ करते हैं। पर चार्ट्स तो आप समझिए, एक एस्ट्रोलॉजर आप हैं, हम लोग 1 लाख तरीके के चार्ट्स बना सकते हैं जो एस्ट्रोलॉजी में, उतना किसी को पता नहीं है। लोग एस्ट्रोलॉजी को किस लिए यूज़ करते हैं भाई? प्रेडिक्शंस के लिए। हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम लोगों के लिए नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, ठीक है ना, एस्ट्रोलॉजर के लिए। आप देखेंगे इसका सारा, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि प्रिंटिंग के बहुत सारे फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है ना। अब वो प्रिंटिंग की फैसिलिटी जो पुराने सॉफ्टवेयर थे, जो 10 साल 15 साल पहले आते थे, उसमें क्या था, उनका पूरा पर्पज़ था ये कि जो छोटी सी दुकान खोल रखा है, उन्होंने आया कोई क्लाइंट, उसको प्रिंट निकाले और उसको दे दिए, ठीक है ना। अब एस्ट्रोलॉजी बहुत हाई लेवल की पहुंच गई। आपके पास स्पेशलाइज्ड क्लाइंट्स आते हैं जो अपने डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, उसका आपको सॉल्यूशन देना होता है। वहाँ पे बहुत सारा प्रिंट की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ बस आपकी एनालिसिस की और 2-4 पेज लोग निकाल के दे देते हैं कि भाई ये चीज़ है। बाकी सब कुछ आपको बताना होता है कि भाई उसको कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है, आपके चार्ट में क्या है। तो अब एस्ट्रोलॉजी इस तरह से चेंज हो गई, ठीक है ना। तो पूरा फोकस जो है वो हमारा है कि भाई रिसर्च से रिलेटेड जो चीज़ें कर सके। मान लीजिए इसके अंदर कम से कम 10,000 से 12,000 कंडीशंस हमने चेक कर रखी हैं। हर एक रोगों की 2-2 हज़ार 2,500 कंडीशन से उनको चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें हर तरह के आप 26 कैटेगरीज में आप देख लेंगे, इसमें जितने भी हैं ब्लड रिलेटेड और इन सब से रिलेटेड सारा, हाँ, सब प्रेडिक्शंस हैं, उनके उपाय हैं, उनके रत्न रुद्राक्ष करने के ऑप्शन हैं। ये हो गया एक जगह पे आपको सारी प्रेडिक्शन का दिख जाना, ठीक है ना। उसको कॉपी पेस्ट कर लेना और ये सारी चीज़ें इस टूल के इस माध्यम से आप ये कर सकते हैं। अब हम यहाँ से ये जो 9 टूल्स दिए हुए हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब इसके अंदर हम आ गए प्लैनेट्स में, ठीक है ना। अब ये प्लैनेट से रिलेटेड, हर प्लैनेट से रिलेटेड ये दिया हुआ है। सामान्य उपाय क्या है, व्रत क्या करनी है, जड़ी एस्ट्रो रेमेडीज़ में भी दिया हुआ है, लेकिन इतने एडवांस में नहीं है, इसमें अब मैं दिखाता हूँ कहाँ है। अब यहाँ पे देखें ना, बलि, ये कब बलि होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग कब होता है, शांति का समय क्या होता है, विशेष उपाय क्या है, ये सब एस्ट्रो रेमेडीज़ में नहीं है। हाँ, ये कुपित कब होता है, कुपित मतलब ये गुस्सा कब आता है इस प्लेनेट को, कैसे गुस्सा आने पे क्या आपको सिम्टम हो सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं। तो ये हर ग्रहों के बारे में यहाँ पे एनालिसिस है और दिया हुआ है। आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप कोई भी प्लेनेट आप क्लिक करेंगे, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे शनि है तो शनि के निर्मल होने पे क्या होता है, कैसी चीज़ें हैं, ठीक है ना। ताबीज़ क्या पहननी है, ये सारा, हवन क्या करना है, यंत्र क्या यूज़ करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ फर्स्ट से आ गई है आपको। हाँ, फिर आ गए हम लोग, ये सेकेंड पार्ट है रत्न और रुद्राक्ष का। हाँ, रत्न का और उसके अलाइड जो हैं, जैसे छोटे छोटे उपरत्न हैं, उनका क्या मतलब होता है, उनके बारे में पूरी जानकारी, ठीक है ना। माड़िक क्या है, कैसे धारण करना है, ये सारी चीज़ें, माड़िक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। अब ये आप कई सारी बुक्स देखेंगे तो उसके अंदर भी दिया होता है, लेकिन हमने क्या किया कि सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा किया कि आपको आसानी हो ये सारी चीज़ें करने में, ठीक है ना। यहाँ पे उपरत्नों के बारे में है, ठीक है ना। ऊपर लाडली क्या होता है, लिली क्या होता है, फिरोजा क्या होता है,
यहाँ पे आपको मोहरा और ये सारे जो होते हैं, जो और उपरत्न होते हैं उनके बारे में है। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ऑस्पिशियस जो हम उपायों में यूज़ करते हैं, जैसे शालिग्राम है, दक्षिणेय शंख है, हाँ, तो इन सब का क्या मतलब है, ठीक है ना, ये इन्फॉर्मेशन के लिए है आपके, इसको, हाँ, इसको किसी कुंडली से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे वही चीज़ जो हम वहाँ एनालिसिस करके दिखा रहे थे, आपको वन व्यू में दिखा रहे हैं। जैसे आपने क्लिक किया मस्तिष्क विकार, ठीक है ना, तो ये मस्तिष्क विकार आ गया, आपको मस्तिष्क विकार के बारे में ये सारी चीज़ें दिखा दिया, कौन कंडीशंस लागू हो रही हैं आपके अंदर। फिर यहाँ पे सेकंड पे आएंगे तो ये मस्तिष्क से रिलेटेड जितने भी रोग हैं उनमें कौन से रत्न का रिकमेंडेशन करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है ना। हाँ, ये किस, अब मस्तिष्क से रिलेटेड 25 तरह के रोग हैं, तो उनके अंदर कौन सा रत्न आपको रिकमेंड करना है, वो पूरी चीज़ें आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर हो गया ये टोटके होते हैं जो आप नॉर्थ इंडिया में, हाँ, कौन सा टोटके करना चाहिए, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये लाल किताब में क्या उपाय दिए हुए हैं मस्तिष्क रोगों से रिलेटेड, उनके लिए ये उपाय है, ठीक है ना। रुद्राक्ष क्या आपको धारण करने हैं उसका लिए यहाँ पे है। आपको कौन सी जड़ी बूटी लेनी है, अब इसमें नहीं दिया हुआ है तो नहीं है। मस्तिष्क रोग में जड़ी बूटी का कोई नहीं मतलब, आगे कई सारे में दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ। मुद्राएं आपको क्या करनी है, मस्तिष्क रोग हो गया कैसे करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल गई। तो ये सारी डिटेल्स आपको इस सेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे यंत्रों के बारे में है, कौन से यंत्र, कौन से, ये केवल रोग से रिलेटेड जो यंत्र हैं उनके बारे में हमने बताया हुआ है। ये भी प्लेन जानकारी के बारे में है कि आपको कैसे जानकारी मिले, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे आप कलर्स के बारे में, जो कलर थेरेपी होती है, कौन सी कलर क्या होना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, किस तरह से यूज़ करना है, ये सारा कुछ सारे कलर्स के बारे में है, किस रोग में कैसे करना है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेटिव है कलर थेरेपी के बारे में, ठीक है ना। हाँ, आगे चल के देखिए, आगे आप अभी तो ये हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट है, आगे चल के इन सब का हम और एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे और चीज़ों को करेंगे जब नेक्स्ट एडिशन पे आएंगे। मुद्राएं जो हम बता रहे थे, यहाँ सारी मुद्राएं आपको एक जगह पे मिल गई, वो वहाँ पे जो दिखा रहा था उस रोग में जो मुद्रा करनी है, और यहाँ पे सारी मुद्राएं, कौन सी मुद्रा है, किस तरह से करना, हाँ, यहाँ पे सारी मुद्राओं के बारे में। यहाँ पे इष्ट देवता का कॉन्सेप्ट है जैमिनी में कि इष्ट देवता आपके कौन से हैं, और हाँ, जैमिनी के हिसाब से देख रहे हैं ना, काराकांस राशि, आत्मकरण, ये सब लिया हुआ है। तो आप आंध्रा वगैरह में देखेंगे तो क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर पहले, सबसे पहले जो भी रेमेडीज़ बताते हैं वो सबसे पहले यही कहते हैं कि भाई आपका इष्ट देवता कौन है, उसके हिसाब से हमें देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इष्ट देवता मिल गया, हम उसको आगे बढ़ के भी हमने बताया है कि भाई कौन सा अवतार आपके से रिलेटेड है, किसकी पूजा करनी चाहिए, ये आप, ये जनरल आप किसी को भी रेकमेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, हाँ, अब यहाँ पे जो हम दे रहे हैं वो नक्षत्र के बारे में है, ठीक है ना। अब क्या होता है, कभी कभी क्या पंचांगों में आप देखेंगे कि उन्होंने दिया हुआ है कि भाई आज किसी को रोग हो गया, ठीक है ना, आप, हाँ, कि आपका इस नक्षत्र में आज कोई आया, बोला कि आज तो मुझे ये रोग स्टार्ट हो गया, तो आप ये बता सकते हैं कि वो कब तक रहेगा, क्योंकि किस चरण में है वो, और कब तक रहेगा, तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई कितने दिनों तक आपको रहना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या हो गई, नक्षत्रों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे आ गई, ठीक है ना, आपके एक जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, ये पूरे नक्षत्रों के बारे में। फिर आपका नक्षत्र जो है उससे, जैसे आपका पूर्व फाल्गुनी है तो पूर्व फाल्गुनी का ज्ञान का देता है, या सेकंड नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ज्ञान के लिए या किस चीज़ के लिए कौन सा नक्षत्र कारक है, वो यहाँ नक्षत्र कारक की इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, ठीक है ना। हाँ, ये भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है नक्षत्रों के बारे में। हाँ, अब यहाँ पे जब हम आएंगे नेक्स्ट में, तो ये है आपका विंशोत्तरी दशा का, ठीक है ना, अभी जो करंट में चल रहा है, अभी इसको हम आगे और बढ़ा रहे हैं कि भाई आप कोई भी दशा का टाइम चूज़ करके आप देख सकते हैं। अभी ये क्या लेता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो करंट टाइम चल रहा है उसमें प्राण दशा तक जाता है, और देखता है कि अब मान लीजिए कोई रोग का कंडीशन उसको मिल गई जिस दशा या अंतरदशा या पत्यंतर में, तो वो आपको दिखा देगा। अभी क्या है, इसमें सिलेक्शन का नहीं है कि मान लीजिए हमने सेलेक्ट किया कि इस डेट में कौन सा हमारा रोग होने का कोई है कि नहीं, तो ये नहीं है, ये अभी हम अपडेट कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये विंशोत्तरी दशा का हो गया। सेकेंड है, इसके बाद है हमारा, इसके बाद जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये खोलने दीजिए, मैं दिखा रहा हूँ।
अब मान लीजिए आप लॉग कर सकते हैं कि कोई डिजीज़ हो रही है आपको, तो भाई डिजीज़ कौन सी डिजीज़ हुई आज, मान लीजिए, ठीक है ना, आज कौन सी डिजीज़ हुई, कब स्टार्ट हुई, डिजीज़ का डिटेल आप डाल देंगे। स्टार्ट देख लेंगे कि भाई अभी का है, अब कि अभी हमारा स्टार्ट हुआ तो आपने न्यू कर लिया, ठीक है ना, और इसको ऐड करते जाएंगे तो एक रजिस्टर कर लेगा कि भाई इस स्टार्ट हुआ इस डेट को, एंड हुआ इस डेट को। आप एक लॉग बना सकते हैं कि भाई इससे हम एक अपना क्लाइंट का जिसका भी आपने खोला हुआ है उसका एक लॉग मेंटेन कर सकते हैं। ये रिसर्च के लिए है, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह से अपना डेटाबेस एक बना रहे हैं, मतलब उनके क्लाइंट को कब कौन सा रोग हो रहा है तो उसको वो मार्क करके रख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये उसके लिए है। फिर आगे हम इस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, यहाँ पे क्या है, बहुत अब यहाँ पे हमने दिया हुआ कि जितने भी हमने योग ले रखे हैं, जैसे सिर दर्द और माइग्रेन से रिलेटेड हमने ये योग ले रखे हैं मान लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे सब नीचे तक जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, जितने भी हमने योग ले रखे हैं वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा क्लिक करने में यहाँ से दिक्कत हो रही है। तो अब क्या है, मान लीजिए आपको देखना है कि ये जो चौथा योग है या पांचवा योग है आपके डेटाबेस में, जो आपका पर्सनल डेटाबेस है और एक रिसर्च डेटाबेस है हमारे पास 30,000 लोगों का, ठीक है ना, तो उनमें किन किन के में चार्ट में ये लागू हो रहा है, ये कंडीशन किन किन चार्ट्स में लागू हो रहा है, ठीक है ना। तो आपने जो अभी तो डेटाबेस में है नहीं, अब हमारे डेटाबेस में देख रहे हैं ना 29,150 लोगों का डेटाबेस है, ठीक है ना, उनमें कितने लोगों पे ये लागू हो रहा है ये चार्ट, और कौन सी कंडीशन आप देख रहे हैं ना 4 5 कौन सी स्टॉप चेक करेंगे तो आपको यहाँ से थोड़ा सा अंदाजा कि चौथा पाँचवा हमने चूज़ किया तो इनके चार्ट में जो है चौथा लागू हुआ, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए हमने इसको डबल क्लिक किया तो इसका चार्ट खुल गया, ठीक है ना, चार्ट खुल गया तो आप कंडीशन को चेक कर सकते हैं कि भाई पांचवी कंडीशन लागू हो रही है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। और उनके बारे में ये एस्ट्रो डेटा बैंक एक बहुत बड़ा डेटा बैंक था जो एस्ट्रोलॉजी के लिए यूज होता था, उससे ये डेटा है, तो उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, कि हेल्थ से रिलेटेड उनको क्या प्रॉब्लम हुई, ठीक है ना, मेडिकल प्रोसीजर, हार्ट सर्जरी हुई है इनको 1966 में, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड ये सारा यहाँ पे आपको ये रिसर्च के लिए है, यहाँ से और सारे चार्ट खोल सकते हैं। तो इसका मतलब आप समझिए कि मान लीजिए हमने देखना है कि भाई अब इनको हार्ट डिजीज़ हुई थी, तो हार्ट से रिलेटेड चीज़ों को हम देख सकते हैं कि भाई हमने जो योग लिया है हृदय रोग से संबंधित विकार, ठीक है ना, लोड करेंगे तो लोड हो जाएगा, ये सारे चार्ट लोड हो गए, ठीक है ना। अब इनको आप देख सकते हैं मार्क करके, ठीक है ना, कि 7 नंबर में हमने लिया था, ये थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, हमने टूल दे दिए थे कि क्या होता है ना, हमारा काम होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे 7वीं कुंडली जो थी हमने खोली थी 7 नंबर की, ये 7 नंबर था डेव का, और इसमें हार्ट ट्रांसप्लांट दिखाया था इनका, ठीक है ना। तो अब इनमें दिखा रहा है कि भाई आपके कुंडली के चौथे भाव में अशुभ ग्रह स्थित हैं, ठीक है ना, देख रहे हैं ना चौथे भाव में अशुभ ग्रह स्थित है, मंगल सूर्य सब, तो इसलिए उनके साथ में स्थित है, आप हृदय संबंधी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हार्ट सर्जरी हुई है, इनको दिखा रहा है 1996 में, ठीक है ना। और भी आप मान लीजिए और सारे चार्ट और कुंडलियों और जितने भी योग हैं इनको सारा कर लें तो सारा देख सकते हैं कि भाई कितने ये 7 नंबर चार्ट में यूज़ हो रहा है, कितने यूज़ हो रहे हैं, तो हम उनका पता लगा सकते हैं कि मैक्सिमम क्या जा रहा है उसको, ठीक है ना। तो ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिसर्च कर रहे हैं उनको, ठीक है ना। अब आपको चूज़ करना है कि भाई क्लाइंट को क्या देना है, क्लाइंट को आप पूरी निकाल के तो देंगे नहीं कि भाई ये, क्योंकि देखिए क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में हम हज़ार कंडीशन चेक कर रहे हैं मान लीजिए, तो कुछ ना कुछ चार्ट में तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा, ठीक है ना, कुछ काउंटर करेगा, कुछ ना काउंटर करेगा। तो हम क्या करते हैं, आपको ये एनालिसिस करने के लिए उनको रिपोर्ट ये सब आपको बताना है उनको, ठीक है ना, कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ये आप काम कर सकते हैं। मॉडल बनाने का और वो चीज़ें जो उस दिन मैंने बताई थी सेम वैसे ही प्रोसीजर इसमें भी है। आप न्यू मॉडल करेंगे यहीं पे ले के वो आ जाएगा, ठीक है ना। आप क्लिक करिए इसको न्यू मॉडल वाला, यहाँ पे क्लिक होना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ये न्यू मॉडल पे क्लिक करिए ज़रा,
हाँ, न्यू मॉडल। ठीक है ना। सेम वैसा ही हाँ, प्रोसीजर है, आप इसमें या, से जो जो पेज चूज करेंगे वो अपना बना लेगा, और यहाँ पे हाँ, आके आप प्रिंट साइज। हाँ प्रिंट साइज में बुक फॉर, देखिए हम हाफ साइज में कभी गए ही नहीं, ठीक है ना। वो टोटल वो जो दुकानदारी वाला प्रथा है वो हम उसमें नहीं जाते। आप पीडीएफ आप बना सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है चलो ना। पीडीएफ का एक भेजो ना, दूसरा। आपको मेल भेजा हुआ है सर, आपको मेल भेजा हुआ है। भेज है क्या? हाँ कुछ हाँ क्या करना है, उसको इंस्टॉल करना है हाँ, क्या? उसमें वीडियो एक है, उसको देख लीजिएगा और उसको स्टार्ट कर लीजिएगा, वीडियो दिया क्या? ओके। ठीक है ना। दूसरा चीज़, आपको लगता है कि भाई ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, तो आप मुझे हाँ, फ्रीली बता सकते हैं कि भाई हम क्या है, हम टाइम टू टाइम अपडेट, अभी देखिए अभी ये इसका अपग्रेड कर रहा हूँ, महीने दिन के अंदर एक अपग्रेड आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो उसके अंदर हम और कंडीशंस और टूल्स डालने वाले हैं जो जनरल लेवल पे जो हैं, ठीक है ना। ओके। तो आप कभी भी बता सकते हैं कि भाई हमें ऐसा करते तो अच्छा होता, या ये बुक है इसको आपको हाँ, देखना चाहिए, यहाँ पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है ना सर। ओके। हाँ, हाँ, और टोटल है कि भाई आप कहीं भी क्लिक करके देखते जाइए, हर चीज़ में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमने दे रखी है, उसको आप देखते रहिए, यस। ठीक है ना सर। और ओके, सर अपडेट वगैरह मिलते जाएंगे ना? हाँ हाँ, वो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी सर, नहीं ना? हाँ, ठीक है ना। ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक्स मैनी मैनी। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। और कुछ है क्या, ये जरा बताइए ना आपके पास सॉफ्टवेयर के बारे अभी में। हमारे पास नाड़ी का सॉफ्टवेयर है, अब लाल किताब पे हमारा रेड एस्ट्रो है क्या आपके पास? नहीं।